हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों। आई होप आप अपने स्टडीज़ को अच्छे से कर रहे होगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो जो कि है पेपर बोट्स क्लास 6 का यूनिट 6B। दिस पेपर बोट्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सो आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए इस पेपर बोट्स को एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बल्कि उसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस वीडियो में। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ द पोएम वी हैव सम क्वेश्चंस and here you can see the answers are also available that you can write in your copy or that you can practice. So let's move to the first question, and the first question says, where does the boy float his paper boats? तो क्वेश्चन है कि बच्चा जो है, जो पोएम में बच्चा है, वो अपना पेपर बोट कहाँ पे फ्लोट करता है, कहाँ पे उसको तैराता है. Here you can see the answer. The boy floats his paper boats down the running stream. आपने अगर अच्छे से पढ़ा है पोएम को तो आपको याद होगा कि पेपर बोट्स जो है बच्चा एक रनिंग स्ट्रीम में, एक झरने में तैराता है. ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू कैन सी, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके बुक में है एक्सप्लोर द पोएम में. दैट इट सेज, व्हाई डज ही राइट हिज नेम ऑन द पेपर बोट्स. तो आखिर वो बच्चा, पोएम में जो बच्चा है वो पेपर बोट्स में अपने नाम को क्यों लिख के और फ्लोट करता था, क्यों ऐसा क्यों करता था वो. चलिए आंसर देखते हैं. एंड द आंसर इज, he writes his name on the paper boats so that other people would know about him. वो अपना नाम पेपर बोट्स में इसलिए लिखता था ताकि दूर देश के जो लोग हैं वो उसको जान पाएँ और दूसरे लोग भी उसको जान पाएँ. उसको प्रसिद्धि चाहिए. वो बच्चा सोचता है कि काश मैं भी दूसरों की तरह फेमस हूँ, मुझे भी लोग जाने, दूर दूर देशों तक भी लोग मेरे नाम को जाने. इसलिए वो बच्चा जो है वो सोचता है कि अगर मैं पेपर बोट में अपना नाम लिख के दूर फ्लोट करूँगा उसको, तो जहाँ भी वो पेपर बोट जाएगा वहाँ के लोग मेरे नाम को जान पाएंगे. ओके, तो अंडरस्टैंडिंग अपने पोएम में भी यही पढ़ा होगा. आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, विच फ्लावर डज ही पुट इन हिज पेपर बोट्स. अपने पेपर बोट्स में कौन सा फ्लावर जो है वो रख देता है. किस फ्लावर की चर्चा है, किस फ्लावर का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन आपको मिला है इस पूरे पेपर बोट में, याद कीजिए. यस, द आंसर इज, ही पुट्स सियोली फ्लावर्स इन हिज पेपर बोट्स. तो सियोली फ्लावर एक तरह का वाइट फ्रैग्रेंट फ्लावर है जो कि बच्चा अपने पेपर बोट में रखता है. ठीक है, तो ही पुट्स सियोली फ्लावर्स, तो सियोली फ्लावर ही वो फ्लावर है. So this is the answer. He puts sioli flowers in his paper boats. Next question. Here you can see on the screen that what does the boy dream at night? रात में बच्चा क्या सपना देखता है. उस बच्चे को जब आधी रात हो जाती है तो वो क्या सपना देखता है. Yes, the answer is, here is the answer. At night, the boy dreams that the fairies of sleep are sailing in paper boats with baskets full of dreams. तो वो देखता है कि फेरीज जो हैं वो पेपर बोट में सेल कर रही है और उनके पास टोकरी भर भर के क्या है, ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं. ठीक है, उन परियों के पास बहुत सारे सपने हैं, नींद की परियों के पास बहुत सारे सपने हैं जिसको कि वो लेके दूर देश तक जा रही है, हर जगह वो जा रही है. इतना और भी बहुत सारे सपने वो देखते हैं, मीन्स और भी बहुत सारा चीज़ वो देखता है बॉय.
मेनली, लेकिन वो यही चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपके बुक में है, that at night the boy dreams that the fairies of sleep are sailing in paper boats with baskets full of dreams. Okay, so this is the answer. Next, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. अगला टाइप का क्वेश्चन जो है, दिस इज द आंसर क्वेश्चन. अगला टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों अपने बुक में भी, दैट मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए एंड कॉलम बी अप्रोप्रिएटली. कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस है, उसको आपको मैच करना है कॉलम बी से. तो मैंने यहाँ पे मैचिंग जो है वो उसके सामने आंसर लिखा हुआ, यानी कॉलम ए में जो फ्रेजेस हैं उसका सही आंसर मैंने कॉलम बी वाले पोर्शन में सामने ही लिखा हुआ है. सो हियर द करेक्ट मैच ऑफ द फ्रेजेस. नंबर 1, द चाइल्ड ब्रिंग्स शियरली फ्लावर्स. तो उसका सही मैच क्या होगा? फ्रॉम हिज गार्डन. नेक्स्ट इज द क्लाउड्स seem to race with the boats. Next, number 3, the child floats his paper boats, and the correct match is in the running stream. Floats के बाद वो मिस्टेक हो गया है, वी भी लिखा गया है, इसको आप नहीं लिखिएगा. द चाइल्ड फ्लोट्स होगा सिर्फ. द चाइल्ड फ्लोट्स हिज पेपर बोट्स and the correct match is in the running stream. Next, number 4 says, at night the fairies of sleep. Correct match is sail in the boats. Next is number 5, that is the last. The child writes his name and the correct match is in big black letters. So this is the matching. ये इसका correct match है. Here you can see column A are matched with column B. Next, here in next next page you can see, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि कोलोकेशन के बारे में बताया गया है. दैट कोलोकेशन इज अ 2 or more words group naturally together to go together and sound correctly together. ओके, यहाँ पे कोलोकेशन है जो एक साथ दोनों मिलके वर्ड्स, दो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ चलते हैं, उन्हीं का कॉलम ए है और उसको कॉलम बी से मैच करना है आपको. तो हेयर इन कॉलम ए मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, कॉलम बी में उसका सही मैच को ही लिखा है. वो क्वेश्चन नहीं है, उसका आंसर है. कॉलम ए का आंसर कॉलम बी में जस्ट उसके सामने लिखा हुआ है. तो मेजर गो विथ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम. हैवी गो विथ रेन. हैवी टर्न गोज विथ अराउंड, टर्न्स के साथ अराउंड, टर्न के साथ अराउंड है. साउंड का करेक्ट है स्लीप. स्वीट का करेक्ट मैच है ड्रीम्स. और स्ट्रॉन्ग का करेक्ट मैच है टी. ब्लू का करेक्ट कोलोकेशन है स्काई. ओके, तो ये इसका करेक्ट मैच है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आप खुद से भी सारे आंसर्स कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है. थोड़ी सी पोयम को समझिए और आप अपना भी आंसर खुद से लिख सकते हैं. सो दीज आर ओनली फॉर योर सजेशन, फॉर योर हेल्प. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा और आपको स्टडीज़ में मदद में मिलेगा. तो कीप ऑन स्टडिंग चिल्ड्रन. विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैव अ गुड डे. Thanks for watching.